रवि कुमार, मैं ग्रुप ए का लीडर हूँ, क्लास 6, साइंस ट्रिवियल, विज्ञान का अनूठा संसार। तो इसलिए हम बता रहे हैं रात का नज़ारा और दिन का नज़ारा। यहाँ पेड़ है और यहाँ घर और यहाँ घास भूसा है, ऊपर चांद और बहुत सारा तारा है। और दिन का नज़ारा देखिए, घर है और पेड़ और घास भूसा। हम लोग का प्रोजेक्ट कैसा लगा? हाँ, ताली बजाओ बुआ। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं ग्रुप बी का ग्रुप लीडर हूँ। साइंस के पीबीएल के अंतर्गत ज्ञान का अनूठा संसार हमने जल चक्र बना कर दिखाया। जी दिखाइए। ये धरती है, यह पानी है, घास है, इधर भी और ये बादल है, इधर ये सूर्य है, इससे वर्षा होता है बादल से। चलिए बहुत बढ़िया, बादल से वर्षा होती है। सबसे पहले है और अच्छा बनाना चाहिए था आपको, ये सूर्य की लाइट से क्या होता है, पानी में जब धूप पड़ती है ना तो भाप बनकर के ऊपर उड़ता है और ये जाकर क्या बनता है फिर बादल। और जब बादल ठंडे होते हैं तो वहां से क्या होता है, बूंद करके वो नीचे आता है बारिश के रूप में। ठीक है, फिर से बारिश नदियों और समुद्र में जाकर के जमा हो जाता है और जमा होने के बाद क्या होता है बताओ, वही फिर धूप बनता है, फिर भाप बनता है, फिर से ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बादल ठंडे होते हैं और लास्ट में वही फिर पानी के रूप में क्या होता है, फिर नीचे धरती पर बारिश के रूप में आती है। चलिए बहुत बढ़िया, सीख गए। राहुल कुमार, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, ग्रुप सी का लीडर हूँ। साइंस पीबीएल, विज्ञान का अनूठा संसार, कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये 2 बराबर गिलास है, इसमें थोड़ा कंकड़ डालेंगे तो इसका पानी ऊपर बढ़ते जाएगा। जी डाल के दिखाइए। क्या आप लोगों को ऊपर दिख रहा है पानी का लेवल? और डालिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और करिए, और डालिए उसमें। जी बहुत बढ़िया, आप लोगों को दिखा? जैसे जैसे हम लोगों ने पत्थर डाला पानी का लेवल क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। ये 2 गिलास है, वाले बताइए। ई पेन है, इसमें साफ थोड़ा भी रिफिल नहीं है, इसमें थोड़ा रिफिल है, चलता है। इसमें पूरा रिफिल है लेकिन इसमें घुन्नी नहीं। अच्छा, इसमें गुन्नी नहीं है, तो इस वजह से ये पेन चलता नहीं है। जी, तो हम लोगों ने जाना कि कलम जो है चलते चलते क्यों रुक जाता है, उसका 2-3 रीजन होता है। पहला कि जब कलम का क्या हो, रिफिल खत्म हो। दूसरा, जब उसमें थोड़ा रिफिल बचा हो, लगभग खत्म होने के कगार पे है। और तीसरा, जब उसका नीचे का जो बॉल होता है उसके लास्ट में वहां वाला बॉल अगर खत्म हो जाए तब। चलिए और आगे का बताइए। साइकिल का टायर थोड़ा फटा हुआ है, इसीलिए इसको पानी में डुबाकर इसको चेक किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसमें आपने बताया है विज्ञान का अनूठा भाग में कि जो साइकिल पंचर बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब ट्यूब खराब हो जाता है तो उसको हवा डाल करके और पानी में डालते हैं और जहां ट्यूब छेद होता है वहां से क्या होता है, हवा बाहर की तरफ आती है। बात समझ में आया? और इससे उसे पता चल जाता है कि टायर से कहां से हवा निकल रहा था और ये पकड़ करके फिर हम लोग उसको साथ देते हैं, छेद बंद हो जाता है और हमारा जो टायर है वो उसमें हवा निकलना बंद हो जाता है। ये आपने बनाया है गैस का चूल्हा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अच्छा, चूल्हा के ऊपर चढ़ा हुआ है कुकर। हमारा टॉपिक था कि गैस जो प्रेशर कुकर होता है सीटी क्यों बजता है, तो क्यों बजता है बताइए। भाप इसमें बन जाता है, इसीलिए वाष्प बनकर बाहर आता है। ओ, वाष्प बनकर एक छोटे से जगह से बाहर निकलता है, इसलिए वो क्या होता है, सीटी के रूप में बजता है। आप लोगों को समझ में आया? आप समझ में आ गया कि सीटी क्यों बजती है? हाँ, जो कुकर होता है वो सीटी क्यों बजता है, पता चल गया? जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो अंदर भाप बनता है और भाप अगर एक छोटे से छेद से बाहर की तरफ निकलेगा तो वो सीटी का रूप ले लेता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट।
मेरा नाम गोविंद कुमार है, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। साइंस का PBL डी का लीडर हूँ। विज्ञान का अनूठा संसार और हम पानी कैसे जमता है ये बताना चाहते हैं। जी वेरी गुड, बताइए। फ्रिज में पानी रखते हैं, उसके बाद अथी बंद कर देते हैं, उसके बाद अथी पानी जम जाता है। पानी जम जाता है, अपने आप जम जाएगा। अच्छा, फ्रिज में आपने सामान रखा है फ्रिज का चित्र में ना? यस सर। और फिर बाद में इसको गेट को क्या कर दिए? बंद कर दिए और पावर को चालू कर देते हैं, तो फ्रिज जो है वो उसमें रखे सामान को क्या करता है? ठंडा करता है। तो जो ये फ्रिज है वो पानी को ठंडा करता है, उसके पीछे का प्रक्रिया क्या होता है? यह जो फ्रिज होता है ना वो रेफ्रिजरेंट सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पर फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है? यस सर। फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें एक चक्र होता है जो इन रेफ्रिजरेंट को तरल से गैस में और गैस से फिर तरल मिलाते हैं और इस प्रकार पानी क्या हो जाता है? ठंडा। या कोई भी सामान उसमें हम लोग डालते हैं वो क्या हो जाता है? ठंडा होता है। बात समझ में आए सबको? यस। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, ताली बजाइए आप लोग। मैं आर्य कुमारी हूँ, मैं एक ग्रुप ई की लीडर हूँ। क्लास 6 विज्ञान का अनूठा संसार के बारे में कुछ बताना चाहते हुए पेड़ के। अच्छा, उगते हुए पेड़ के बारे में बताया है। ठीक है, बताइए इसके अंतर्गत क्या बताना चाह रही है? ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ता है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है। हाँ। और पेड़ हमारे हर एक चीज में काम देता है। अच्छा, पेड़ हमारे हर एक चीज में काम आता है। तो आपने पेड़ का चित्र बनाया है, पेड़ के बारे में बता रहा था। अच्छा ठीक है, तो पेड़ को पूरा काट दो, फिर सारे पेड़ को काट देंगे आप? नहीं सर। क्यों? पेड़ काटना चाहिए? नहीं सर। अच्छा, क्या करना चाहिए बताइए? पेड़ को हमें लगाना चाहिए। पेड़ को लगाना चाहिए। पेड़ से हमें फल फूल ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, इसके बगैर नहीं रह पाएंगे? नहीं सर। जी बिल्कुल। तो पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। पेड़ जब से वो जन्म लेता है तो मृत्यु तक भी हमारा अपना एक एक पार्ट काम में आते रहता है। इसलिए पेड़ पौधा को ज्यादा ज्यादा क्या करना है? बचाना है और काटने से बचना है और नए नए पौधों को भी लगाना है। जी ताली बजा दीजिए। मेरा नाम स्वाति कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं ग्रुप ऐप का लीडर हूँ। मैं साइंस PBL के कुछ विज्ञान का नाम है, विज्ञान का साइंस PBL विज्ञान का नाम है, विज्ञान का अनूठा संसार। हम कुछ बना के लाए हैं। जी क्या बना के लाए? पत्ते और गैस। पत्ते और ये चूल्हा, गैस चूल्हा है। बहुत बढ़िया। और इधर क्या है? स्कूल है। स्कूल का चित्र बना दिए हैं। हाँ। स्कूल जा रही हैं आप? क्या बताइए इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या अनूठा चीज दिखा है इसमें? इसमें हम दिखा रहे हैं कि सीटी क्यों बजती, अच्छा, कुकर की सीटी क्यों बजती है। जी बताइए क्यों बजती है कुकर की सीटी? भाप के कारण बजते हैं। भाप के कारण बजती है। जी, जब उसमें हम लोग चावल, पानी या कुछ भी चीजें डालते हैं जो बॉयल होता है तो पानी से क्या बनता है? भाप बनता है। भाप बनने की वजह भाप जो एक छोटी सी जगह से क्या करता है? बाहर निकलता है और वो सीटी का रूप ले लेता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। कुमारी ग्रुप जी का लीडर हूँ। साइंस का PBL क्लास 6, उसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। ये हम बनाए हैं। ये लड़की पढ़ रही थी, इसका चलाते चलाते अचानक से पेन खत्म हो गया। देख रही है कैसे हुआ खत्म। जी, क्या क्या कारण हो सकता है पेन खत्म होने का? स्याही खत्म हो सकता है, गुन्नी हो सकता है, या गुन्नी हो सकता है। जी, स्याही खत्म हो सकती है या उसका नीचे का जो बॉल होता है ना पॉइंट पे, वो खत्म हो सकता है। अगला बताइए। ये बत्तख है, ये पानी पी रहा है, इधर घास है, फूल है। अच्छा चलिए, और आसपास का अच्छा सा दृश्य बनाया है। जी, पानी पीने के लिए गया। नेक्स्ट। ये ढोलक है, ये जो संगीत सुनने में काम आता है। अच्छा, संगीत, वो ढोलक बजाने में मतलब वाद्य यंत्र का एक पार्ट है ना। बताइए अगला। ये बाघ है, ये टाइगर का बांसुरी बताइए। है। और ये बांसुरी बनाई हो? यस, बहुत सुंदर बांसुरी हाँ। है। ये लड़की उधर जा रही है, ये अच्छा, लड़की अच्छा, ये अच्छा। पकड़ी, इधर? ये लड़की पकड़ी हुई है। हाँ, और ये क्या है वो? BTS भी बना दी हो। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं H ग्रुप की लीडर हूँ और इसका टॉपिक है विज्ञान का अनूठा संसार। और मैंने कैक्टस बनाया है और ये अलग अलग देश में जो भोजन मिलता है वो बनाया है।
अलग अलग देश में जो विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं वो आपने बनाया। अच्छा, स्वादिष्ट और फायदेमंद भोजन लग रहा है ना? Yes. बहुत बढ़िया। तो ये अनूठा संसार के अंतर्गत हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के भोजन देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइए कैक्टस का जो पौधा है वो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। अच्छा, भारत के कौन से क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिल सकता है ये? राजस्थान। वेरी गुड, राजस्थान तरफ ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। चलिए ताली बजा दीजिए। मेरा नाम आंचल कुमारी है और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मैं ग्रुप आई का लीडर हूँ जी। और हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मिला था कि सूरज जिधर जिधर घूमते उधर उधर सूरजमुखी का फूल क्यों घूमते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप का सूरजमुखी का फूल बनाए हैं और उधर उधर जिधर जिधर सूरज घूम रहे हैं उधर उधर हम सूरजमुखी को घुमाए हैं। जी, जैसे जब सूर्य इधर है तो हमारा सूर्यमुखी का जो फेस है वो उस सूर्य की तरफ है, ठीक है। जब सूर्य का जो पोजीशन है आगे थोड़ा बढ़ा तो हमारा सूर्यमुखी का भी पोजीशन आगे बढ़ गया। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा ड्राइंग है, बहुत अच्छा चित्र आपने बनाया है। तो इससे हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से पौधे जो है वो सूर्य की तरफ मुड़ते हैं। बात समझ में आया? चलिए ताली बजाइए सबको। मेरा नाम है ज्योति कुमारी, क्लास 6 में पढ़ती हूँ। साइंस के बीपीएल ग्रुप के की लीडर हूँ। विज्ञान का अनूठा संसार। जूता दिख रहा है ना? समुद्र के भीतर का दृश्य और समुद्र के बाहर का दृश्य बनाए हैं और समुद्र के अंदर में समुद्री जीव जंतु हैं। जी, आपने बनाया है कि समुद्र के अंदर का सीन कैसा होता है और बाहर का सीन कैसा होता है, ये तुमने दिखाने का प्रयास किया है ना। बहुत अच्छा बात है। ये समुद्र के बाहर का सीन है और ये समुद्र के भीतर का दृश्य अंदर का। तो हम लोग अनूठा संसार में ऐसा भी देखने को मुझे मिलता है। ताली बजाइए भाई।